बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं फ्रेंड्स? आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो कवर लेटर के हवाले से, कवर लेटर क्यों ज़रूरी होना चाहिए और किस लिए बनाना चाहिए और कैसे कवर लेटर के थ्रू आप जो है अपना वीज़ा गेट कर सकते हैं 100%। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें नोटिफिकेशन के लिए। तो टॉपिक अपना शुरू करते हैं। कवर लेटर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसकी और कैसे उसको बनाया जाता है। कोई भी शेंजन, यूएसए, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड और इवन कोई और कंट्री में भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कवर लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीज़ा हासिल करने के लिए कवर लेटर जो है समराइज करके अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी सक्सेसफुल रेट इंक्रीज करता है, आगे आपका लक है, आपकी प्रोफाइल है। लेकिन अगर आपका कवर लेटर अच्छा बना होगा तो वीज़ा ऑफिसर वही कवर लेटर को देख के आपकी जजमेंट कर लेगा सारी कि ये बंदा क्वालिफाइड है, उसने सारी चीज़ें बड़ी समराइज और बहुत अच्छे तरीके से बयान की हैं, तो इसको क्यों ना वीज़ा दिया जाए। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो इंशाल्लाह यू विल बी गेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवर लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है। कवर लेटर में आप अपना बेसिकली समरी लिखते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप बताते हैं कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है, आया मैं जॉब करता हूँ या मैं बिज़नेस करता हूँ और मेरी क्या स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं मेरे होम कंट्री में और करंट रेजिडेंस ऑफ कंट्री में। और कवर लेटर में बताया जाता है कि मेरे क्या फाइनेंशियल्स हैं और आपका इटनरी प्लान पूरा डिस्कस किया जाता है, जिसको समराइज़ करके आपने कवर लेटर को ऐसा बना के ऐसा प्रेजेंट करना होता है कि जिससे आपको वीज़े में आसानी हो और आपको वीज़ा 100% मिल जाए। मेरी चाहें तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, मैं कवर लेटर आपका प्रिपेयर कर सकता हूँ। उसके लिए मैं अपना कुछ चार्ज करूँगा, छोटा सा जो भी अमाउंट होगा। और अपना आप चाहें तो अपना गूगल से आप सैम्पल्स देख सकते हैं और वो सैंपल्स जो हैं अपना 4-5 सैंपल आपको लेके कंपाइल करके एक अपना कवर लेटर एक बनाना पड़ेगा। दोस्तों कवर लेटर में अपना आप अगर वीज़ा सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी नौयत चेंज होती है, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपका क्या स्टेटस है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, और क्या आपका एजुकेशन लेवल है, और क्या आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, क्या आपके फाइनेंशियल्स हैं, ये सारी चीज़ें, इटनरी प्लान आपका, और कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कितने दिन का प्लान है, हर चीज़ आपको अपने ट्रिप के हिसाब से प्लान करके एक्यूरेसी में लिखनी पड़ती है उसमें कवर लेटर में, जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, किसी को अगर मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोप का किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए अगर आपको सर्विस चाहिए, कोई फॉर्म फिल करने में, जैसे किसी को अगर फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और किसी को यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ के हवाले से, क्योंकि बिग कंट्रीज़ हैं, एयरेटेड कंट्रीज़ हैं, अगर उसमें भी किसी को हेल्प चाहिए मेरे लिए, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में या किसी से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसमें भी मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी को अगर वो सर्विस चाहिए तो वो नीचे मेंशन कर सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात कर लें तो अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल में आपका जॉब ऑफर लेटर होता है, माने जो एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसे आप कहते हैं, आपकी इटनरी प्लान होता है, आपकी टिकट होती है, आपकी होटल रिजर्वेशन होती है। तो उसमें भी सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखनी पड़ती हैं उसमें भी कि कितने दिन का ट्रिप है आपने प्लान किया और आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या आपकी सैलरी है, बैंक में क्रेडिट होती है, कैश आती है, तो इस हिसाब से। और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो उसमें किड्स के बोनीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं स्कूल के, और बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, और एक्स्ट्रा इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसे सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ते हैं टू सपोर्ट योर केस। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस की अपना आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिज़नेस पार्टनरशिप में है या सिंगल ओनरशिप में है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन, आपका टैक्स रिटर्न है, टैक्स के डॉक्यूमेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मेरा जो कोई भी हेल्प लेना चाहता है तो आप यूएसए, कनाडा और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, शेंजन वीज़ा में, यूरोप में कोई भी, फ्रांस, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड और इटली, स्विट्ज़रलैंड, कहीं के लिए भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जो है अपना जिस किसी मेरे दोस्त को और भाई को अगर मेरी सर्विस की ज़रूरत है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल मेंशन कर दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दे, या मुझे मेरे ईमेल पे ईमेल कर दे, तो मैं उससे जो है डॉक्यूमेंटेशन करके सारी चीज़ें फाइनलाइज करके उसको जो है कवर लेटर बना के अपना दे सकता हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।